प्रथम पद होता है, और प्रथम पद में एक निश्चित संख्या हम जोड़ते जाते हैं और अगला पद आता जाता है। इस पद में ये पहला पद था, इसे A1 लिखते हैं, ये दूसरा पद है, ये A2 है, ये तीसरा पद है, ये A3 और चौथा पद है A4। ये वाला पद जब हमने प्राप्त किया तो इसमें D जोड़ दिया, इससे अगला पद जब हमने प्राप्त किया तो फिर इसमें D जोड़ दिया, फिर इससे अगला पद जब प्राप्त किया तो फिर इसमें D जोड़ दिया। हम देख रहे हैं कि हर पद प्रत्येक पद में D जोड़ के आ रहे हैं। यहाँ अगर मैं A2 का मान कहूँ तो होगा A1 प्लस D, A3 का मान कहें तो A2 प्लस D, A4 का मान कहें तो A3 प्लस D। अगर हम अंतर निकालें A2 माइनस A1 तो D आएगा, A3 माइनस A2 निकालें तब भी D आएगा, और A4 माइनस A3 निकालेंगे, दोनों को माइनस करो, A4 माइनस A3, ठीक है, तब भी आपके पास D है, ठीक है। तो हमेशा जब भी दो पदों का अंतर हम लेते हैं क्रमागत और वो एक निश्चित संख्या आती है, ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ये जो 1 लिखा है ये पद को प्रदर्शित कर रहा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा। जैसे सबसे पहले श्रेणी आपने पढ़ी थी 1 2 3 4 5, जिसका पहला पद 1 था, दूसरा पद 2 था, तीसरा पद 3 था, और हर पद पिछले वाले में 1 जोड़ के आता था। फिर पहाड़े पढ़े, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका। पहला पद 2 था, उसमें 2 जोड़ा, अगला पद आ गया, फिर 2 जोड़ा, अगला पद। 3 का पहाड़ा पड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आपने क्रम रखा उसमें? तो जिनको याद नहीं होता था वो लिख लेते थे, पहला लिखा उतने जोड़ते चले गए। 19 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा, 19 लिखा, 19 जोड़ा 38 आ गया, 38 में 19 जोड़ा 57 आ गया। तो वो भी एक तरह का श्रेणी थी। और वो श्रेणी शुरू करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत होती है? और दूसरी चीज़ किस चीज़ की जरूरत होती है? सारवंतर। दूसरी किसकी चीज़ जरूरत होती है? सारवंतर। जो एक निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं, प्रथम पद में जोड़ते हैं तो अगली आती है, फिर दूसरे में जोड़ते हैं तो तीसरी आती है, उसे क्या कहते हैं? सारवंतर। और इस सारवंतर का नाम हम रखते हैं, प्रथम पद को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म, और हमेशा इसे हम A कहा करेंगे। सारवंतर को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इसलिए हम इसे D का प्रयोग करा करेंगे। और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 में 6 घटाओगे तो भी 3 आएगा, 6 में 3 घटाओगे तब भी 3 आएगा। 19 का पहाड़ा, 19 दूनी 38, 19 57, 57 में 38 घटाओगे 19 आएगा, और 38 में से 19 घटाओगे तो भी 19 आएगा। ये दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा एक निश्चित संख्या आती है, ऐसी श्रेणी को, ऐसे क्रम को, अनुक्रम को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें फार्मूला क्या होता है? समांतर श्रेणी का सामान्य पद, जैसे हमने द्विपद परिमाण में निकाला, वो होता है n वां। क्या होता है? n वां। और nवें पद को हम लिखते हैं an से। आप देख रहे हैं पहला पद जो आ रहा है वो a ही है, दूसरा पद आ रहा है a में d जोड़ के, यानी d का गुणांक जो है वो, अगर दूसरा पद निकाल रहे हैं 2 में से 1 कम करो। तीसरा पद आ रहा है a प्लस 2d, यानी जो a में जोड़ेंगे d का गुणांक, जो भी पद निकालने हैं उससे 1 कम करो। चौथा पद आ रहा है, फोर्थ टर्म आ रहा है a प्लस 3d, तो जो d का कोफिशिएंट है गुणांक है 3, वो 4 जो है उससे 1 कम है। ऐसे ही nवां पद होना चाहिए a प्लस जो d का गुणांक है वो जो भी पद निकालना है उससे 1 कम। ये nवें पद का सूत्र है, ठीक है। फिर आता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इसे कहते हैं SM। इसका नाम क्या रखते हैं? SM। योग मतलब सम, और ये योग होता है पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद से लेकर कहाँ तक? n पदों का योग है, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद सबको जोड़। जैसे पहाड़ा पढ़ना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका, 2 दाई 20। अब 2 से लेकर 20 तक जोड़ दो सबको, वो 10 पदों का योग आ जाएगा। समझ में आ रही बात? 10वां पद 20 है, लेकिन 10 पदों का योग क्या है? 2 से लेकर 20 तक सबको जोड़। nवां पद अलग चीज़ है, n पदों का योग अलग चीज़ है। nवां पद है जो पद nवें स्थान पर है,
और n पदों का योग है, जितने भी पद हैं हमारी सीरीज में, श्रेणी में, उन सबको हम जोड़ दें, वो आएगा निकल के ये। इसका एक निश्चित सूत्र होता है, वो सूत्र आपको याद रखना है कि n पदों का योग होता है n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। n पदों की संख्या, a प्रथम पद और an अंतिम पद। किसी श्रेणी में अगर 5 पद है तो अंतिम पद 5वां पद होगा, 8 पद है तो अंतिम पद 8वां पद होगा, और n पद है तो अंतिम पद nवां पद। ठीक है। अच्छा, nवें पद का सूत्र हमने क्या लिखा था? a प्लस n माइनस 1 गुणा। अगर यहाँ पर मैं nवां पद का सूत्र रख दूँ तो ऐसा का फॉर्मूला ये बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और ये फॉर्मूला कब बनेगा? जब हमें अंतिम पद ज्ञात नहीं होगा, हमें पदों की संख्या ज्ञात होगी, प्रथम पद ज्ञात होगा और सर्वांतर ज्ञात होगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n पदों का योग निकालेंगे। और अगर हमें अंतिम पद और प्रथम पद पता है तो ये वाला। अब यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और शॉर्ट में लिखते हैं एपी। तो अगर किसी श्रेणी का nवां पद आपको दिया हुआ है और nवें पद से ही ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी का पद है या नहीं, तब हम क्या करेंगे? nवें पद में से घटाएंगे उससे पहले वाला पद n माइनस 1। इसे क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। ये जो होना चाहिए इंडिपेंडेंट फ्रॉम n होना चाहिए। यानी जो सर्वांतर निकालेंगे हम इस विधि से, वो आएगा n से स्वतंत्र पद। अगर आता है तो वो समांतर श्रेणी है, और नहीं आता है समांतर श्रेणी नहीं है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से। इसके अलावा एक और चीज़ है विशेष, अगर आपको n पदों का योग दिया है, क्या कहते हैं इसे? ऐसे, ठीक। और फॉर n इक्वल टू 1, अगर n का मान 1 ले लो तो कितने पदों का योग आया? एक पद का योग। एक पद का योग तो वो खुद ही आ गया, और उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। अगर हम कहें n बराबर 2 के लिए तो h2 क्या है? सम ऑफ कितने टर्म? 2 टर्म, यानी दूसरा टर्म प्लस पहला टर्म को तो क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? h2। और ये जो पहला पद है ये तो s1 के बराबर होता है, तो s2 माइनस s1 किसके बराबर निकल आएगा? इसी प्रकार जब आप आगे करके देखोगे तो s3 माइनस s2 निकल के आएगा a3। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब पदों का योग दिया होगा और हमें कोई पद निकालना। यहाँ हमें 3 पदों का योग दिया, 2 पदों का योग दिया, हमने 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग माइनस किया, क्या निकला है? तीसरा पद निकला है। इसका सामान्यकरण अगर मैं करूं तो किसी श्रेणी का nवां पद अगर ज्ञात करना है, वो निकलेगा n पदों का योग माइनस n माइनस 1 पदों का योग। कॉमन सेंस की बात। आप पहाड़ा लिखो 2 का, 2 2 4 2 3 6 2 8, तो 4 ही पद की बात करें। अगर 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटाओगे तो कौन सा पद निकल के आ जाएगा? दूसरा पद निकल आएगा नहीं। 4 और 2 6, 6 में 2 घटाओ 4, कौन सा पद निकला? s2 कितना है? 6, s1 कितना है? 2, ठीक है। तो s2 में से s1 घटा रहे हो, 6 माइनस 2 कितना है? 4। ये कौन सा पद है? ऐसे 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटाओ, 4 और 2 6 और 6 12, और उसमें 6 माइनस करो, 6 आया। कौन सा पद है? थर्ड पद। तो ये वाली बात है नहीं सही। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब हमें n पदों का योग दिया होगा और nवां पद ज्ञात होगा। हाई स्कूल में भी है, ठीक है। अब एक नई चीज पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपकी 11वीं क्लास है। ये सब तो 10वां क्लास था, ठीक है। सवाल जो 10वीं क्लास में है वही 11वीं क्लास है। तो आप 10वीं क्लास की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
5.1 और 5.2 5.3 3 एक्सरसाइज हैं, उसके वीडियो 10th के पड़े हुए हैं, ठीक है, इस साल के, वो आप देख लेना। और 10th की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो कर लेना जरूर, क्योंकि 11वीं क्लास में इंपॉर्टेंट ये है कि 11वीं क्लास करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 11वीं क्लास करने के लिए नॉलेज होना इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवालों में कितने करा दो आपके समझ में एक भी नहीं आएगा जब तक वो पिछला चैप्टर उससे कनेक्टेड आता है। यहाँ तक मैंने काफ़ी कुछ करा दिया है इसमें, जब आप वो चैप्टर का वीडियो देखोगे, क्वेश्चन उसमें कराए हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 नंबरों की। अच्छा समझो पहले अरिथमेटिक मीन है क्या, ठीक है। AM कहते हैं शॉर्ट में, और इसे कहते हैं समांतर माध्य पद। क्या कहते हैं? समांतर माध्य पद, ठीक है। इंग्लिश में याद रखो, क्या रखें? इफ A and B are 2 numbers, हमारे पास A और B 2 नंबर। अब 2 नंबर किस श्रेणी में, ये तो पता लग ही नहीं सकता जब तक तीसरा नंबर ना आए। बस 2 नंबरों का योग तो निश्चित आएगा। जैसे अब ये 2 किस श्रेणी में, ये पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 21 लिखता हूँ, आप कहेंगे मैं दूसरे पद में से पहला पद घटाया 9 आया, और तीसरे में से दूसरा पद घटाया। इसका मतलब ये श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी, ठीक है। बस समझ में आ गई? पहले दूसरे में से पहला पद घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, अगर दोनों बराबर आ जाएं पदों का अंतर, तभी वो श्रेणी क्या कहलाती है? अब A और B तो 2 पद हैं, उनमें तो हमें नहीं पता ये कौन सी श्रेणी है। अगर हम इनके बीच में कुछ पद लिखें, इफ A हमने A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, A4 लिखा और AN तक लिखा, किसके बीच में लिखा? A और B। ये पद n लिखे हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जितने भी पद आप A और B के बीच में लिख रहे हो, लिखने के बाद अगर समांतर श्रेणी बन जाए, इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी आपने इनके बीच में कुछ पद लिखे 2 नंबरों के बीच में, और लिखने के बाद जब हमने देखा तो ये क्या बन गई? समांतर श्रेणी। तब देन A1, A2, A3 से लेकर AN आर कॉल्ड, इन सबको क्या कहा जाएगा? अरिथमेटिक मीन कहा जाएगा। इनको अरिथमेटिक मीन तभी कहेंगे जब इनके बीच में अगर हम कोई नंबर लिखेंगे, उन नंबरों का अरिथमेटिक मीन कहा जाएगा अगर एक समांतर श्रेणी, ठीक। मेथड टू फाइंड अरिथमेटिक। अब 2 नंबरों के बीच में हम अरिथमेटिक मीन लिख रहे हैं, कुछ नंबर लिख रहे हैं जिन्हें लिखने से श्रेणी समांतर श्रेणी बन जाती है। तो वो जो नंबर हमने लिखे हैं उनका मान कैसे ज्ञात करें? केवल जानकारी हमारे पास कितनी है? 2 नंबर है जानकारी। अननोन नंबर हमने बीच में डाले, अननोन मतलब जो हमें नहीं पता, और वो अननोन नंबर डाल के वो जो सीरीज थी वो एक समांतर श्रेणी बन गई है। अब ये बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है? बताओ भाई। A और B 2 पद तो पहले ही थे, कितने नंबर डाले इसमें बीच में? n। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? n+2 नहीं हो गई? 8 पद मतलब ये 2, हम इसके बीच में 8 अरिथमेटिक मीन डालते हैं, और A और B पहले से थे हमारे पास, इन्हीं के बीच में तो डाल रहे हैं, तो कुल कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। यानी जितने भी अरिथमेटिक मीन डालोगे उसमें 2 जोड़ दो, एक तो जितने डाले वो हैं, एक A और एक B, तो पदों की संख्या कितनी हो गई? हमने आपको बताया जितनी पदों की संख्या। ये वाला कौन सा पद होगा? ये कौन सा पहला पद है? ये कौन सा है? दूसरा? ये कौन सा है? तीसरा? ये कौन सा पद है? पदों की संख्या कितनी है? n+2। ये कौन सा पद है? अंतिम पद। कौन सा पद है? अंतिम पद। कौन सा पद हुआ ये? अगर श्रेणी में 5 पद है, श्रेणी में, तो अंतिम पद तो 5वां ही होगा ना, तो कॉमन सेंस है। श्रेणी में कितने पद हैं?
प्लस 2, ये कौन सा पद होगा? n प्लस 2 पद होगा। तो b जो है वो n प्लस 2 पद होगा, यानी a n प्लस 2 किसके बराबर होगा? nवें पद का सूत्र क्या है? a प्लस n माइनस 1 गुणा d। सूत्र को रटना नहीं है। nवें पद का सूत्र है प्रथम पद प्लस जो भी पद निकाल लो उसमें से एक कम करो गुणा d। ठीक है, तो अगर n प्लस 2 पद निकालोगे तो प्रथम पद a प्लस जो भी पद निकालो उसमें से एक कम करोगे और किसको गुणा कर दोगे? d। d क्या है? क्या हो बेटा? क्या किसने भेजा? रविंद्र ने? रविंद्र ने भेजा क्या? तुम्हें किसने भेजा? मुझे कौन मिला? द्वितीय काम कौन देख रहा है? तो ये कितना हो गया भाई? इसमें क्या क्या पता है हमें? ए पता है, 2 नंबर तो पता होंगे, बी पता है, कितने हमने इसमें पद डाले वो n थे वो पता होगा। कौन नहीं पता? सर्वांतरी तो नहीं पता, तो डी का मान निकाल दो यहाँ से, कितना आ जाएगा? तो डी का मान हमारे पास निकल आया b माइनस ए बटे n। अभी बताओ इस श्रेणी में ये तो पहला पद था, ये कौन सा पद है? दूसरा, जबकि ये पहला अरिथमेटिक मीन वाला पद है। अरिथमेटिक मीन का तो पहला पद है ना, सीरीज का कौन सा? दूसरा पद है। तो अगर हम कहें दूसरा पद सीरीज का वो कौन है? a1। हम तो इसके हिसाब से चलेंगे। दूसरा पद कैसे निकलता है? पहला पद प्लस d गुणा 2 से 1 कम। यही तो सूत्र है हमारा, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब दूसरा पद निकालो, 2 रुपये यहाँ पर, a प्लस 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू डी, यानी डी का गुणांक उतना कर दो जो भी पद निकाल रहे हो उससे 1 कम। तीसरा पद निकालोगे a प्लस 2d, चौथा पद निकालोगे a प्लस 3d। क्लियर हो गई इतनी बात? लेकिन हमारी जो सीरीज है उसका पहला पद तो a है, दूसरा पद a1 है, और दूसरा पद का सूत्र है a प्लस d। a का मान तो नहीं पता लेकिन d का मान तो पता है हमें। अच्छा, a का तो दिया ही होगा ना पहले। इस तरह से आपका पहला पद निकल आएगा। फिर दूसरा पद निकालोगे वो एक्चुअली तीसरा पद होगा सीरीज का, वो कितना होगा? a प्लस 2d। तो a2 का मान कितना निकलेगा? a प्लस 2 इंटू b माइनस 1 बटे n प्लस 1 b माइनस 1। ऐसे ही ये जो nवा है, nवा अरिथमेटिक मीन, वो इस सीरीज का कौन सा पद है? n प्लस 1 पद, और n प्लस 1 पद होगा a प्लस n प्लस 1 में से 1 कम करो md। तो हमारे पास nth अरिथमेटिक मीन निकला a प्लस n इंटू b माइनस a बटे n प्लस 1। अगर आप इस प्रोसेस को समझ चुके हैं, इस सूत्र को अगर आप याद कर लें, तो अगर मैं ये सवाल दे रहा हूँ संख्याओं 5 व 15 के मध्य 4 समांतर माध्य पर याद करें। अगर हमने इस सूत्र को समझ लिया, ये सवाल है कि ये आया ना इस तरह का, 5 व 15 के मध्य कितने समांतर माध्य पद डालने हैं? 4 समांतर माध्य पद डालने। a का मान कितना है? 5। b का मान कितना है? a और b के बीच में कितने पद डालने हैं हमें? 4। वो 4 कौन कौन से होंगे? माना 4 समांतर माध्य पद, उनका नाम रख लो, a1 a2 a3 a4 होंगे। अब बताओ जरा a n का क्या मान था? a प्लस n इंटू बी माइनस ए बटे n प्लस 1। तुम्हें कौन सा पद निकालना है? पहला समांतर माध्य पद क्या आएगा? इसकी जगह 1 लगा दो। a कितना है? 5 प्लस 1 गुणा 15 माइनस 5 बटे 1 प्लस 15 में से 5 गए 10, और 1 और 1 2, 10 को 2 से भाग किया 5, 5 और 5 कितना आ गया? ऐसे दूसरा पद निकालोगे तो n की जगह 2 रख दोगे, तीसरा निकालोगे n की जगह 3 रख।
तो जो बच्चा सूत्र याद करके करना चाहता है, ये सूत्र कहाँ से आया हमने ये भी बता दिया। और अगर आपने ये वाली प्रक्रिया समझ ली है तो फिर सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी प्रक्रिया के अंतर्गत कर दो। आप ए की जगह लिख दो 5 और बी की जगह लिख दो 15, और यहाँ कितने पद आ जाएंगे? 4 पद। कुल कितने हो जाएंगे? 6 पद। तो बी कौन सा पद होगा? 15 कौन सा पद होगा? छठा पद। तो A6 बराबर 15, A + 5D बराबर 15। तो डी का मान निकाल दोगे, फिर आप A1 A2 A3 निकाल दोगे। ए तो पता ही है और डी आपने अभी निकाला, तो A2 का भी मान निकल आएगा, A3 का भी निकल आएगा। आप इस प्रक्रिया से आप मत करिए सूत्र को याद, डायरेक्ट कर लीजिए। ये समझ में आया? ये करके दिखाऊं? हो जाएगा। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज़्यादा आती है एग्जाम में, वो कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इतनी जगह में हमारा काम हो जाए। If A, B, C are in AP, अगर 3 पद AP में हैं तो क्या होगा? तो AP समझते हो? समांतर माध्य को AP कहते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो है वो 3 पद हैं समांतर श्रेणी। ठीक, तो पहली बात तो ये कि जो बीच वाला पद है ये तो 2 नंबर हुए, इनके बीच में आपने 1 नंबर लिखा और लिखते तीनों किस में आ गए? समांतर श्रेणी में। 2 तो समांतर श्रेणी में नहीं है भाई, A और C नहीं है समांतर श्रेणी में, क्योंकि 2 नंबर का पता नहीं लग सकता। उनके बीच में जैसे B लिखा, इस तरह समझ रहा हूँ उसको, तो ये किस में आ गए? समांतर श्रेणी में। जैसे ये समांतर श्रेणी में आए तो B क्या कहलाएगा? इनका समांतर माध्य पद। B इनका क्या कहलाएगा? है ना, अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। देन इंग्लिश में लिख रहा हूँ, देन B इज कॉल्ड arithmetic mean of A and C। समझ में आ रहा है? तो B का मान अगर मैं इस सूत्र से निकालूं तो कितना आएगा? B तो बीच में लिखा है ना, ठीक है। कौन सा पद है ये? कौन सा प्रथम समांतर माध्य पद है? प्रथम ही है ना। A का मान 1 लगाना, A + 1 गुणा, अब B का काम कौन करेगा यहाँ पर? C है ना, दूसरा पद C है। C माइनस A बटे कितना? 1 + 1, क्योंकि ये पहला समांतर माध्य पद है ना, पहला है। तो m की जगह कितना लगाओगे? 1 लगाओगे, तो A + 1 गुणा B - A और B की जगह लिखेंगे C, तो कितना आ गया? A + C - A बटे 2, ठीक है। A नहीं आना चाहिए, क्या गड़बड़ हो गया? हाँ, हम गड़बड़ कर रहे हैं। ये आएगा ना, A + 1 गुणा C - A बटे 1 + 1। 2 ले लो एलसीएम, तो 2A + C - A कितना आ गया? 2 में से 1 है, A + C बटा। अब मैं इसको और आसान तरीके से बताऊँ। ये तो मैंने इस सूत्र का प्रयोग करके बताया, इसको मैं और आसान कर दूँगा। हटाओ ये वाला चेहरे के हवाई होगी भाई। 3 पद समांतर श्रेणी में है, तो उन 3 में से दूसरे में से पहला पद घटाओगे, बराबर आना चाहिए। तीसरे में से दूसरा पद घटाना, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है। ऐसी श्रेणी ही समांतर श्रेणी कहलाती है। तो हमने दूसरे पद में से पहला घटाया और तीसरे में से दूसरा घटाया। B को एक तरफ ले जाओ, A को इधर ले आओ, 2B बराबर A + या B बराबर A + C बटा। अगर 3 पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला पहले और तीसरे का औसत होता है, एक तो ये याद कर लो। और 3 पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले का दुगना पहले और तीसरे के योग के बराबर होता है। और अगर वो ये कहता है कि 2 संख्याओं का समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए, 2 संख्याओं का अरिथमेटिक मीन ज्ञात कीजिए, क्या तरीका है 2 संख्याओं का अरिथमेटिक मीन ज्ञात करने का? दोनों को जोड़ो और 2 से उल्टे सीधे सवाल देने शुरू कर देता है। वो कहता है x² + 2x, 5x² + 5x + 2, 7x + 3 + x² are in AP, then find x। कंसेप्ट क्या है? 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं
तो बीच वाले का दुगना पहले और तीसरे के योग के बराबर होगा। समीकरण बन गया। तो निकल आया। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलो पहले अभी थ्योरी उतार लो, फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे।